एल्केन का फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप क्लास सी सिंगल बॉन्ड सी। सफिक्स क्या है एल्केन का, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं। देखिए क्लास, सफिक्स वो होता है जो बाद में लगता है। और क्या चीज़, कुछ चीज़ें हम बता रहे थे, एक कार्बन है, अगर कार्बन की संख्या एक है तो हम लोग उसके लिए क्या लगाएंगे, मेथ। कार्बन अगर 2 है तो हम लोग क्या लगाएंगे, एथ। कार्बन अगर 3 है तो क्या लगाएंगे क्लास, प्रो। 4 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, ब्यूट। 5 कार्बन के लिए क्लास पेंट। 6 कार्बन होगा तो क्लास क्या लगाएंगे आप, हेक्स। 7 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे आप, हेप्ट। अभी आपके लिए इतना ही। एल्केन जैसे आपके सामने आ गया कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका आपको IUPAC नाम लिखना है। तो पहली बात तो कुछ पढ़ने का तरीका गलत होगा। CH3 कई बच्चा लोग इसको माइनस पढ़ता है, तो माइनस नहीं पढ़ना है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 कार्बन के लिए आप क्या लगाएंगे, एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, एन। तो क्या नाम हो जाएगा क्लास, एथ एन। जैसे CH3 CH2 CH3, तो कार्बन कितने हैं, 3, तो 3 कार्बन के लिए प्रो और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, तो 4 कार्बन क्लास, 4 के लिए आप क्या लगा दीजिए, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ऐसे ही क्लास CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। एक बात और क्लास, एक ग्रुप होता है जिसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। क्या बोलते हैं क्लास, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। जैसे कार्बन की चेन है, इससे कोई ग्रुप अगर नीचे अटैच्ड है तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ये नीचे भी अटैच हो सकता है, ऊपर भी अटैच हो सकता है, चेन के अलावा जो उसमें अटैच्ड होगा, रिप्लेस करके हाइड्रोजन को। तो जैसे अगर ये CH3 होता, अगर ये CH3 होता तो आप क्या नाम देंगे, मेथाइल, है ना। तो अगर जैसे देखिए क्लास, Cl होगा तो क्या नाम देंगे आप, क्लोरो। अगर ये Br होगा तो क्या नाम देंगे आप, ब्रोमो। I के लिए आयोडो, है ना। तो इस तरीके से नाम दिया जाता है। और एक विशेषता बात बता दें, अगर C2H5 होगा तो उसको एथाइल बोलते हैं। लेकिन पहली कोशिश ये होती है कि C2H5 को ब्रेक कर लिया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं उसमें कंबाइंड फॉर्म में है, तो C2H5 को CH2 CH3 भी लिख सकते हैं। अगर C3H7 होता है तो उसे प्रोपाइल कहते हैं, तो इसको भी आप ब्रेक कर लीजिएगा CH2 CH2 CH3 में, है ना। तो इस तरीके से, जैसे ये हमने आपको क्लास क्यों समझाया ये बात, इसलिए कि मान लीजिए IUPAC नाम ऐसे आपके सामने आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। कैसे क्लास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, मान लीजिए यहाँ पे C2H5 लिख दिया, फिर CH3, तो आप सीधे नहीं कह सकते इसे कुछ। तो सबसे पहला काम आपका होगा कि आप C2H5 की चेन को ओपन कर दीजिए। C2H5 की चेन को हम जब ओपन करेंगे, देखिए, तो इसको लिख सकते हैं CH3 CH और C2H5 को CH2 CH3। तो लॉन्गेस्ट चेन जब चुनेंगे क्लास, तो देखिए ये बन जाएगी 1 2 3 4। तो 2 नंबर पे अब ये ग्रुप चेन के बाहर हो गया। तो जिस नंबर पर वो ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, 2 हाइफन मेथाइल
और 4 कार्बन के लिए क्या नाम दीजिएगा आप? ब्यूटेन। समझ में आई बात? जैसे रूल आपके सामने लिखा हुआ है और आपने सब नोट कर लिया होगा बहुत सुंदर तरीके से। देखिए, जैसे ऐसे भी हैं CH3 CH2 CH C3H7 CH2 CH3 CH3 C C4H9 CH2 CH3 CH3। तो आपका पहला काम यही होगा कि आप इसकी चेन को ओपन करें। देखिए CH हम इसे कर रहे हैं, इस वाले को CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3, हमने C3H7 को ओपन किया। बाकी इधर वाला आप इसको ऐसे ही लिखिए। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन चुन लिया, 1 2 3 4 5 6। इधर से कर रहे हैं तो 3 नंबर पे ये आएगा और इधर से करेंगे 1 2 3 4 नंबर पे। जिधर से पास पड़ता है ना उधर की नंबरिंग को प्रेफरेंस दी जाती है। 2 3 4 5 6। तो 3 नंबर पे अब देखिए वो चेन के बाहर है तो कौन सा ग्रुप है ये? C2H5 हुआ ना। तो 3 नंबर पे क्या है क्लास? एथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 एथाइल और 6 कार्बन के लिए हेक्सेन। इस तरीके से, वरना वैसे आप लिखते तो कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता था 1 2 3 4 5, तो 3 प्रोपाइल कर देते, गलत हो जाता। आइए इसको देखते हैं। CH3 C CH3 CH2 CH3 C4H9 को ओपन कर दीजिए। लॉन्गेस्ट चेन क्लास चुननी है आपको। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 6 बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। तो लंबी चेन कौन सी प्रेफर की जाएगी क्लास? ये वाली। ऐसे चलिए, ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, हम चेन बना रहे हैं खाली। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 3 नंबर पे ये 2 बार अलग अलग, CH3 को मेथाइल कहते हैं। तो 3 नंबर पे 2 बार है 3,3 डाई मेथाइल और 7 कार्बन के लिए आप क्या बोल देंगे? हेप्ट